जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 के थ्योरी को देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6.2 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.2 को पिछले वीडियो में हम लोग समाप्त कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 6.3 को शुरू कर रहे हैं। जब 6.3 को शुरू कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइज में उपयोग होने वाले थ्योरी क्या क्या, मतलब कौन सा सूत्र इम्पोर्टेंट है, क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मतलब क्या आवश्यकता होगी, वो सारा चीज़ मैं थ्योरी के रूप में लिख करके लाया हूँ और इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है सवाल को हल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले क्या बोल रहा है। दो त्रिभुज समरूप होने की कसौटी, यानी कि दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं कब। यहाँ देखिए बोल रहा है दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं कब। तो दो त्रिभुज समरूप होंगे, देखिए दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि वे समकोणिक होंगे, समकोणिक हैं। यानी कि दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, जब वो समकोणिक है। अब ये समकोणिक क्या है, चलिए नीचे पढ़ते हैं। समकोणिक है अर्थात उसके संगत कोण हैं, यानी उनके संगत कोण हैं ए समरूपता कसौटी से। संगत कोण समान होंगे, हमारा अंदाज से संगत कोण समान होंगे, यहाँ पे समान होंगे। ठीक है, ये मैं लिखा तो छूट गया। संगत कोण यहाँ पे होंगे, संगत कोण समान होंगे, तब वो ए समरूपता कसौटी से कहते हैं, उसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं। अब बोलिएगा ए समरूपता कसौटी का मतलब एंगल 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 एंगल, यानी कि एंगल समरूपता कसौटी, यानी कि कौन समरूपता कसौटी। ठीक है, एंगल ए का मतलब एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है समझिए। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, कौन ए बराबर कौन डी, यानी कि कौन ए बराबर कौन डी, यानी कि संगत कौन समान होंगे। संगत कौन समझते हैं ना, संगत कौन यानी कि ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला, इधर वाला मतलब इधर वाला, इधर वाला मतलब इधर मतलब। देखिए ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे एगो दिया हूँ, यहाँ पे भी एगो दिया हूँ, यहाँ पे भी दूगो दिया हूँ, यहाँ भी दूगो दिया हूँ, यहाँ भी तीन गो, यहाँ भी तीन गो। इसका मतलब है कि जिसमें जितना है दोनों समान होंगे। ठीक है, संगत कौन के अनुसार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन क्या है, संगत है। तो संगत कौन के अनुसार क्या हो जाएगा, कौन ए बराबर कौन डी, तो कौन बी बराबर कौन ई, कौन तथा कौन सी बराबर तो क्या हो जाएगा कौन एफ। ये क्या है, ये समरूप कौन है, समरूप कौन नहीं, संगत कौन है, संगत कौन है। ठीक है, तो और इसका होता है देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ए समरूपता कसौटी से, यानी कि इसका कहना है जो त्रिभुज जो है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है किसके अनुसार, तो ए समरूपता कसौटी से, ये ए समरूपता कसौटी से ये क्या है, तो ये समरूप है। अब देखिए ए संगत समझिएगा, ए तो बताइए दिए, इस सिंबल बोलिएगा आप लोग, ये जो सिंबल इस तरह से, इस सिंबल को है समरूप को इससे सूचित किया जाता है, इस सिंबल से। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस सिंबल से समरूप को सूचित किया जाता है, ये समरूप का सिंबल है। ठीक है, तो ये बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ किसके अनुसार, तो ए समरूपता कसौटी के अनुसार समरूप है, क्योंकि ए समरूपता कसौटी के अनुसार ये संगत कौन समान होते हैं। हम लोग समरूप का नियम पढ़े हैं, समरूप कब होंगे, जब उनके सभी संगत कौन समान होंगे। जैसे ये संगत कौन समान है, ये कौन संगत है समान है, ये कौन संगत है समान है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, फिर में से एगो कौन का मान बदल जाएगा तो ये नहीं होगा, तब फिर ये समरूप नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उनके बाद बोल रहा है जब ये समरूप हो जाएंगे तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो इसका जो होता है, जब समरूप हो जाते हैं तो उसका भुजा का अनुपात, यानी कि भुजा का अनुपात समान होता है, या समानुपाती बोल सकते हैं आप। समानुपाती डायरेक्ट समझिए, एक ही अनुपात में बोलिए, समानुपाती बोलिए, बात एक ही होगा। एक ही अनुपात में बोलिएगा तो सबका काट करके अनुपात एक समान आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। एक ही अनुपात में बोलिएगा वो भी हुआ। समानुपाती का मतलब क्या, ए बी इसका बटे इसका, ये बटे ये, इसी तरह से ना, जैसे कि ए बी बटे डी ई, देखिए यहाँ पे दिल भी है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे क्या ई एफ ए सी बटे में डी एफ, ए सी बटे में डी एफ। ये क्या है,
ये क्या है, ये समरूप हो जाने के बाद ये हम लोग का बराबर होता है। ये एक ही अनुपात में है या समानुपाती भी बोल सकते हैं, एक ही अनुपात में बोलिए या समानुपाती बोलिए, ठीक है, ये होना चाहिए। ये कब होंगे, जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तब लिख सकते हैं, पहले नहीं, जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तब, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे 2 नंबर में, एस 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 समरूपता कसौटी। एस 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 का मतलब होता है साइड 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 समरूपता कसौटी। यदि 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा है, यदि ये दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा की समानुपाती होंगे। देखिए अभी तुरंत हम यहाँ पे बताए ना, समानुपाती, भुजा की समानुपाती यानी एक ही अनुपात में हो तो उसे एस 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। इसका देखिए, इसका मतलब समझिए, अगर याद रखिएगा संगत कौन से यानी कि संगत कौन के अनुसार, संगत कौन के अनुसार अगर ये समरूप होंगे तो उसे ए समरूपता कसौटी कहते हैं, यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। और अगर वो भुजा के अनुसार यानी साइड 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 के अनुसार वो समरूप होते हैं तो उसे एस 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 समरूपता कसौटी कहते हैं, ठीक है, समरूपता कसौटी कहते हैं। समझ गए। तो इसमें कैसे समझेंगे हम लोग, तो इसमें हमारा जो है ना, इसका भुजा जो होगा, तीनों भुजा का अनुपात समान होगा, ठीक है। जैसे कि ए बी बटे डी ई का अनुपात जितना आएगा उतना ही अनुपात आना चाहिए ए सी बटे डी एफ का, उतना ही अनुपात आना चाहिए बी सी बटे ई एफ का, ठीक है, आना चाहिए। अगर एक भी अंतर हो जाता है तो फिर ये समरूप नहीं होगा इसके अनुसार। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया होगा, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे डी ई एफ एस 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 समरूपता कसौटी से। देखिए पहले ये लिखा होगा, देखिए छूट गया, ये पहले लिखाएगा, ये नहीं होगा, ये लिखाएगा क्या, ये त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ के बाद लिखेंगे ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, यानी कि इसका अनुपात जितना होगा इसका अनुपात जितना होगा उतना ही अनुपात बी सी बटे ई एफ का या एफ ई का होना चाहिए। और तीसरा डी एफ यानी डी एफ नहीं सॉरी ए सी बटे डी एफ का भी अनुपात उतना ही होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर हुआ तो समरूप नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे एफ, ये होना चाहिए। तब अगर ये होंगे तब होंगे ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, तब होंगे, पहले नहीं होंगे। पहले ये होंगे तब त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। उसके बाद जब समरूप हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देना चाहिए जब समरूप हो जाएंगे, जब समरूप हो तब लिख सकते हैं, जब समरूप हो तब लिख सकते हैं, तब लिखेंगे, तब लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, कौन ए बराबर कौन डी, कौन बी बराबर कौन ई तथा कौन सी बराबर कौन एफ, ये लिख सकते हैं कब, जब समरूप होंगे तब, ठीक है। ये लाइन तो प्रेम हो जाएगा, जब समरूप होंगे तब लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 3 नंबर में बोल रहा है ए उप परमेय, ए उप परमेय मतलब एंगल एंगल उप परमेय बोल रहा है, परमेय कसौटी, ठीक है। उसके अनुसार बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण हाँ, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण और उसी के 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो उसे ए उप परमेय कसौटी कहते हैं। देखिए समझिए, इसका कहने का मतलब है किसी त्रिभुज के 2 कोण, मान लीजिए एगो ई कोण, इसका भी एगो ई कोण यानी कि दोनों कोण अगर समान है तो उसको बोलेंगे ए उप परमेय यानी एंगल एंगल उप परमेय कसौटी, ठीक है, एंगल एंगल उप परमेय कसौटी। तो इसके अनुसार होगा, यानी कि अगर ये होगा तो वो भी आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है। कब, जब 2 एंगल इस त्रिभुज का भी 2 एंगल इस त्रिभुज का भी समान होगा, ठीक ना। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई ओ में तो कौन ए तथा कौन बी, देखिए कौन ए तथा कौन बी, ठीक, अगर बराबर हैं तो हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ए उप परमेय समरूपता कसौटी से, ठीक है। और जब ये हो जाएगा, जब समरूप हो जाएगा तब तो लिख ही सकते हैं, वही अनुपात लिख ही सकते हैं, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, आगे बोल रहा है 4 में एस ए एस समरूपता कसौटी, एस ए एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ रहे हैं ना, साइड एंगल साइड, ठीक, समरूपता कसौटी
यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी किसी त्रिभुज का एगो कोण दूसरे त्रिभुज के एगो कोण के बराबर हो, तथा में क्या है देखिए तो बराबर हो, तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजा, यानी इन कोण जैसे ई कोण बराबर हुआ ई कोण, इन कोणों के अंतर्गत क्या भुजा रहा है, दो आने वाली भुजा समानुपाती होंगे। ये भुजा क्या होंगे, ये भुजा समानुपाती होंगे, यानी कि ए बी बटे में होंगे आपके डी ई बराबर ए सी बटे में डी एफ। ये तो होते ही हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ तथा कौन ए बराबर कौन डी, यानी कि ये दोनों कोण अगर समान होंगे तो इससे जो अंतर्गत जो दो गो भुजा है, जैसे ये भुजा और ये भुजा अगर दोनों समान हुआ तो वो भी समरूप हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखल है एक कोण और दो गो भुजा बराबर है तो हो जाएंगे समरूप। कोनो दो गो भुजा न है, उसी कोण के अंतर्गत आने वाली भुजा। ठीक है तब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ एस ए एस समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो हो जाएगा कौन ए बराबर कौन डी, ये हम त्रिभुज होने के बाद लिख रहे हैं, कौन ए बराबर कौन डी और कौन बी बराबर में कौन ई और कौन सी बराबर में कौन एफ। समरूप होंगे तो ये होवे करेंगे। और एक चीज़ हो जाएंगे ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे में डी एफ। ठीक है, ये हो जाएंगे। हो गया ये हम लोग का थ्योरी, इतना ही था। थ्योरी हम लोग देख लिए, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरी देख लिए। थ्योरी को थोड़ा ध्यान में याद रखिएगा। मैं सूत्र जो भी लगेगा मैं बनाते चलूँगा। तो इस थ्योरी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी 4 थ्योरी के अनुसार जो है 6.3 एक्सरसाइज हल होंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।